अभी देखें यहाँ पे आरटी शर्मा के कुछ डाउट्स देखें, होमवर्क में मैंने दिए थे, उसमें से 3 डाउट्स हैं। सेकेंड नंबर देखिए 2 5x माइनस 3 माइनस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। किस तरह से करेंगे? तो मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट करनी है ओपन बाय द रूल बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट ओपन करें। सो देयरफॉर 2 इससे भी होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5x माइनस 2 3। ठीक है, बाकी सारा सेम टू सेम लिखे, माइनस 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, therefore 2 5 जा 10x माइनस 3 2 3 जा 6 माइनस 3 इसके साथ भी होगा 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 9। therefore 10x माइनस 6 माइनस 3 2 जा 6x। ठीक है, 3 2 जा 6x माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा अब 10x में से 6x माइनस करो, 10x में से 6x माइनस करेंगे तो 4x बचेगा। ठीक है, 10x में से 6x माइनस करो तो 4x बचेगा। अच्छा अब माइनस 6 प्लस 3 क्या होगा? देखो ये माइनस 6 है, ये प्लस 3 है, माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गए 3 साइन माइनस की बड़े की। ठीक है, क्या किया मैंने? देखो ब्रैकेट्स ओपन करी और देखो माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू माइनस 1। ठीक है, माइनस 3 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, सो 10x में से 6x गए तो 4x माइनस प्लस माइनस 6 में से 3 गए 3। ठीक है, माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, देयरफॉर माइनस 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3। ठीक है, सो 4x इज इक्वल टू 9 प्लस 3। therefore 4x is equal to 9 plus 3 is 12। 4x 4 और x मल्टीप्लाई में है, सो x को बनाए अकेला, सो x is equal to 12 upon 4। 4 1 जा 4 3 जा, तो therefore x is equal to 3। ठीक है, इस तरह से हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थर्ड नंबर देखें। थर्ड नंबर है x अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 3, मतलब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 से चारों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x अपॉन 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? देयरफॉर 2 2 डिवाइड करें, 2 2 को डिवाइड करें। कैसे करेंगे 2 2 को डिवाइड? यहाँ पे 2 2 को डिवाइड करें, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है, सो 3x देयरफॉर 3x होगा, 3x जा 3x इज इक्वल टू 2 3 तो 3 3 काटें, 3 1 जा 3 1 जा। ठीक है, तो 2x जा 2x। ठीक है, 2x जा 2x प्लस 2 3 जा 6 1 जा 6। ठीक है, देयरफॉर 2x इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 6। तो देयरफॉर 3x में से 2x गया 1x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ठीक है, x है 6 के बराबर। अच्छा इसके बाद यहाँ देखें 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2x प्लस 1 है। कैसे करेंगे? यहाँ देखो फिर से ब्रैकेट ओपन करो, देयरफॉर 3x जा 3x माइनस 3 3 जा, अच्छा मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो अंदर डालती हूँ, 3x जा 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 2x प्लस 1। ठीक है, देयरफॉर 3x जा 3x माइनस 3 3 जा 9। अब ये वाली ब्रैकेट भी ओपन करो, ये वाली ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। सो देयरफॉर 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10x प्लस 5 1 जा 5। देयरफॉर 3x माइनस 9 इज इक्वल टू, अच्छा आप क्या करेंगे?
अब हम करेंगे नंबर साथ में और वेरिएबल साथ में। वेरिएबल कहाँ है? सो इधर 10x है, इधर 10x है, ये 3x है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके आओ, नंबर को नंबर के पास लेके जाओ। तो जैसे करना है करो, या 5 उठा के इधर ले आओ, ठीक है। 3x माइनस 9 और 5 उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। देयरफॉर 3x माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 5 14, साइन किसकी आएगी? बड़े की, तो -14, ठीक है, इज इक्वल टू 10x। देयरफॉर अच्छा अब क्या करेंगे, 10x इधर लेके आओ, ठीक है, या तो 3x को उधर ले जाओ, ठीक है। 3x वेरिएबल है, उसको वेरिएबल के पास ले जाओ। -14 देखो यहाँ पड़ा है, 3x को उठा के उधर ले जाओ, तो 10x माइनस 3x, ठीक है। तो देयरफॉर -14 इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7x, तो देयरफॉर -14 7 आएगा अपॉन में इज इक्वल टू x, 7 1 जा 7 2 जा, so therefore -2 is equal to x, therefore x is equal to -2। फिर से चेक करो, फिर से कैसे होगा, ध्यान से देखो। 3 ब्रैकेट ओपन की, 3x जा 3x, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 10x प्लस 5। अब क्या करेंगे, +5 उठा के इधर ले आए तो -5, 10x, तो 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 10x, ठीक है। 3x उठा के उधर ले जाए तो 7x है, तो -14 इज इक्वल टू 7x। x को अकेला बनाए, 7 मल्टीप्लाई में नीचे जाके होगा डिवाइड, 7 1 जा 7 माइनस 2 जा, ठीक है। माइनस की साइन है तो x इज इक्वल टू -2, खाली सीधा करके लिखा, ठीक है। मतलब करना क्या है, आपको नंबर एक साइड कर देना है, वेरिएबल एक साइड, फिर वेरिएबल को अकेला बना दो, ठीक है। सो दिस वाज द डाउट ऑफ योर होमवर्क 2nd, 3rd and 6th नंबर। बच्चों अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं पेज 81 आपका एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 4। जब चैप्टर चालू हुआ था तो मैंने छुड़वाया था आपसे, क्योंकि ये थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में थे। मैंने आपको कहा था पहले मैं सारे सम्स सॉल्व कराऊंगी, तो सम्स मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। अभी मैं आपको स्टेटमेंट को सम कैसे बनाने का वो सिखाऊंगी और फिर उन्हें सॉल्व भी करेंगे हम, ठीक है। सो पेज 81 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 4 है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सॉल्व द अननोन। क्या बोल रहा है, ये सॉल्व द अननोन मैंने लिखा है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में इतना ही क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में यही क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इतना ही क्वेश्चन है कि इसके लिए स्टेटमेंट लिखो, राइट द स्टेटमेंट और राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है यहाँ हमने आपको स्टेटमेंट बना के दिए हैं, उससे इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सो कैसे लिखोगे, फर्स्ट वाला। अब इसमें थोड़ी सी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ठीक है। सो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। What the question is saying, first the sum of numbers x and 4 is 9. So answer is, किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, the sum का मतलब होता है प्लस the sum of numbers x and 4, x और 4 का सम, x और 4 का सम इस मतलब इक्वल टू 9, ठीक है। क्या बोल रहा है, the sum of numbers x and 4, x और 4 का सम 9 है, x and 4 का सम 9 है, तो therefore x is equal to 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, तो therefore x is equal to 9 minus 4, ठीक है। x is equal to 9 - 4, ठीक है। जो 4 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, therefore x is equal to 9 - 4 क्या है 5, x 9 - 4 क्या है 5, ठीक है। सो दिस इज योर, आपने किस तरह से बनाया, पहले आपने ये इक्वेशन फॉर्म किया। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये आपने इक्वेशन बनाई, ठीक है। ये आपने क्या बनाई, इक्वेशन बनाई, ठीक है।
फिर मैंने आपको बोला सॉल्व भी करो, तो सॉल्व कैसे करोगे, नंबर इकट्ठा, ठीक है। इक्वेशन ये बनते, इसने जो क्वेश्चन मांगा है उसका आंसर तो ये पहली लाइन ही है, पर मैं आपको सॉल्व भी करा रही हूँ साथ में, जैसे आपकी डबल प्रैक्टिस हो सॉल्विंग की, ठीक है। सेकंड है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। सेकंड 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, ठीक है। सो इसका आंसर है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। फ्रॉम y, जो फ्रॉम है वो आगे आता है, जो फ्रॉम है वो आगे आता है, y आगे आएगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, ठीक है, y माइनस और 2, ठीक है। सो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो y माइनस 2 इज 8 इज इक्वल टू 8। तो ये बनी आपकी इक्वेशन, ठीक है। बोल रहा है इक्वेशन बनाओ, ये आपने इक्वेशन बनाई, क्या बनाई, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, फ्रॉम y, y बोल रहे हैं y आगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस 2, y माइनस 2 इज मतलब इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस 2 को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2 उठा के इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, प्लस 2। इसको सॉल्व कर रही हूं मैं इस इक्वेशन को, y इज इक्वल टू 8, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, ठीक है। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 प्लस 2 क्या होगा, 10, ठीक है। y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट सेकंड हुआ, अब थर्ड नंबर देखो, 10 times a is 70। थर्ड नंबर 10 times a is 70, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, कैसे बनाओगे इक्वेशन, इक्वेशन 10 टाइम्स a, टाइम्स का मतलब, टाइम्स वर्ड का वो मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स वर्ड मतलब मल्टीप्लाई। सो 10 मल्टीप्लाई a, 10 मल्टीप्लाई a इज मतलब इक्वल टू 70, देयरफॉर 10 a जा 10a इज इक्वल टू 70। ये बनी आपकी इक्वेशन जो वो मांग रहा है, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। सॉल्विंग तो मैं करा रही हूँ आपको, अब सॉल्विंग भी करेंगे 10 इज इक्वल टू 70 की। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, ठीक है। 10 की टेबल में 70 कब आता है, सो सिंपल 10 1 जा 10 7 जा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 7, ठीक है। फोर्थ नंबर है the number b divided by 5 gives 6। the number b divided by 5 gives 6। क्या बोल रहा है, the number b divided by 5, b को किससे डिवाइड करना है, 5 से। सो आंसर नंबर b मतलब b डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, ठीक है। सो ये बनी आपकी इक्वेशन, ठीक है, ये बनी इक्वेशन। गिव्स वर्ड का मतलब क्या होता है, इज, गिव्स, इसका मतलब इक्वल टू होता है, ठीक है। ये जो गिव्स वर्ड होता है, इज वर्ड होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। सो देयरफॉर अब इसको सॉल्व भी करा रही हूँ मैं, ठीक है, इन्होंने पूछा नहीं है बट मैं करा रही हूँ। सो b अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई b अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6। देयरफॉर 5 डिवाइड में था इसलिए मैंने थ्रू आउट 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अभी काटे इसको, सो 5 1 जा 5 1 जा, ठीक है। तो b बचा 1 b जा b, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 5 6 जा 30, ठीक है, b इज इक्वल टू 30 होगा, ठीक है। अच्छा आगे अब ये 4 हुए, अब हम आगे करते हैं।
बच्चों फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ हमने किया, फिफ्थ नंबर देखें। द फिफ्थ नंबर इज 3/4 ऑफ t इज 15। फिफ्थ 3/4 ऑफ t इज 15, ठीक है। 3/4 ऑफ t इज 15। तो कैसे करेंगे इसका आंसर? आंसर करेंगे 3/4, 3 मतलब 3, 4 मतलब अपॉन 4, 3/4 ऑफ का मतलब, ऑफ वर्ड का मतलब मल्टीप्लाई, t मतलब t। कैसे इक्वेशन सेट की? फिर से देखो, 3 मतलब 3, 4 मतलब अपॉन 4। आपने पढ़ा होगा ना 10th 100th, ऐसे 10th 100 कैसे पढ़ते थे, अपॉन में आते थे ना, तो वैसे 4th अपॉन में आएगा 3/4। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, t इसका मतलब इक्वल टू 15, सो इक्वल 15। Therefore 3/4 मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 15। तो अब क्या करेंगे? थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ये मेरी इक्वेशन सेटअप हो गई। पहले मैं इक्वेशन ढंग से लिख लेती हूँ। 3 मल्टीप्लाई t मतलब 3t/4 इज इक्वल टू 15। ये मेरी इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो इक्वेशन मांगी है मेरे से, ठीक है। ये आपको आंसर्स चेक करने हो, आप एनसीईआरटी के पीछे चेक कर सकते हो, मैच हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक्स्ट्रा एक स्टेप करा रही हूँ, मैं करा रही हूँ सॉल्व भी। सॉल्व कैसे करेंगे? अपॉन में 4 है, सो थ्रू आउट यू विल मल्टीप्लाई बाय 4। सो देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 3t/4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। जो अपॉन में हटाना है, मल्टीप्लाई थ्रू आउट, ठीक है। सो देयरफॉर 4 1 जा 4 1 जा, तो 3t इज इक्वल टू 15 4 जा 60। सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 60 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके आ जाएगा डिवाइड। 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 20 जा, ठीक है। देयरफॉर t इज इक्वल टू 20। अच्छा, ये आपका फिफ्थ नंबर। देन सिक्स्थ नंबर देखो। सिक्स्थ इज 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, ठीक है। सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ नंबर 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 7 टाइम्स m, तो आंसर लिखेंगे। आंसर 7 टाइम्स m मतलब 7 मल्टीप्लाई m, 7 टाइम्स m मतलब 7 मल्टीप्लाई m, प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस 7 गेट्स का मतलब इज इक्वल टू 77, ठीक है। देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई m 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77। Therefore, अब यहाँ देखो कैसे अकेला बनाएंगे इसको। ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन रेडी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन तैयार है। अब 7 उठा के उधर ले जाएंगे और हो जाएगा माइनस, ठीक है। सो 7m इज इक्वल टू 77 प्लस 7 उठा के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। Therefore 7m, 77 में से 7 गए, 77 पीछे से माइनस करने का काफी बहुत ज्यादा महान अंतर्यामी बच्चे होते हैं। आगे 7 लिखते हैं, नहीं, राइट इट बैकवर्ड्स। क्यों? वंस देखो यूनिट होता है ना, यूनिट डिजिट। 7 में से 7 0, 70, ठीक है। दिस इज योर 70 m के साथ मल्टीप्लाई 7 में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। 7 1 जा 7 10 जा, therefore m is equal to 10, ठीक है। अच्छा, ये हुआ आपका सिक्स्थ नंबर। नाउ वी विल डू अवर 7th नंबर्स, ठीक है। सेवंथ नंबर देखें। 7th नंबर क्या बोल रहा है आपका? 7th नंबर बोल रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x
-4 gives 4, -4 gives 4। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? बोल रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर x। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन? बनाए आंसर 1/4 मतलब 1/4। 1/4 मैंने बोला था th पीछे वो अपॉन में आती है चीज, ठीक है। 1/4 मतलब 1/4। ऑफ का मतलब, ऑफ वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई अ नंबर x, x से अ नंबर x, -4 गिव्स मतलब इक्वल टू 4, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन सेटअप करो, 1x x अपॉन 4 -4 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या होगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये बनी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व। हाउ विल सॉल्व इट? देयरफॉर -4 उठा के उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? +4, ठीक है। देयरफॉर x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 + 4, ठीक है। -4 उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4। देयरफॉर x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 + 4 इज 8। देयरफॉर अभी देखो 4 मुझे अपॉन में हैरान कर रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट थ्रू आउट, ठीक है। थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। देयरफॉर 4 1 जा 4 1 जा, तो x इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, सो x इज इक्वल टू 32 इज द आंसर, ठीक है। 7th के बाद देखें नंबर 8th। सो व्हाट इज द 8th नंबर? 8th number, if you take away 6 from 6 times y, you get 60. आपको ये सम्स करने के टाइम मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को शार्पन रखो। जैसे ऑफ वर्ड है तो मल्टीप्लाई, गिव्स है, इज है मतलब इक्वल, ठीक है। वो थोड़ी सी आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे 7th नंबर, अभी मैं करूंगी 8th नंबर, ठीक है। 8th नंबर करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज द 8th नंबर? Eighth number is, if you take away from if you take away 6 from if you take away 6 from 6 times y, from 6 times y, you get 60, you get 60। आपको क्या मिलेगा? 60, you get 60। so what is the answer? if you take away 6 from 6 times y, अगर आप 6 को 6 times y से ले लोगे, if you take away 6 from 6 times y, you get 60। so आप कैसे करेंगे? आप 6 times y, देखो if you take away 6 from 6 times y, मतलब 6 times y मतलब 6 multiply by, जो from होता है ना, from वो आगे आता है, 6 times y है, from है वो आगे आएगा, तो 6 multiply by टेक अवे वर्ड का मतलब क्या होता है? टेक अवे मतलब सब्ट्रैक्ट, -6, यू गेट मतलब इक्वल टू 60। फिर से देखो कैसे बनाई मैंने इक्वेशन। फ्रॉम, जो फ्रॉम था, फ्रॉम का मतलब आगे, 6 times y मतलब 6 multiply by आगे लिखा। टेक अवे का मतलब -6 वाला 6, यू गेट मतलब इक्वल टू 60, ठीक है। सो देयरफॉर 6 multiply by 6y -6 is equal to 60 is your equation। ये आपकी इक्वेशन तैयार, ठीक है, जो आपसे मांग रहा है ये क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व भी कर लेती हूँ। कैसे सॉल्व करूंगी? तो देयरफॉर 6y -6 से उठा के उधर ले जाएंगे, +6 होएगा, 60 + 6। देयरफॉर 6y is equal to 60 + 6 क्या होगा? 66। देयरफॉर y के साथ 6 मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 6 1 जा 1 जा, सो
सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 11, ठीक है, y इज 11, ठीक है। सो इस तरह से यू डिड योर 8th नंबर। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 इज इफ यू ऐड 3, ठीक है, what is the question? 9th number, if you add 3, 9th number, if you add 3 to 1/3 of z, to 1/3 of z, you get 30, you get 30, ठीक है। if you add 3 to 1/3 of z, you get 30। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर 3 किसको ऐड करना है? इफ यू ऐड 3 2 किसको ऐड करना है? 1/3, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई z, क्या ऐड करना है? प्लस ऐड करना है 3, यू गेट मतलब इक्वल टू 30। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे नंबर्स हो, जस्ट वो डिवाइड में लिखने होते हैं, ठीक है। So 1/3 of z, if you add 3 to 1/3 of z, you get 30. Therefore 1z ja z upon 3 plus 3 is equal to 30. Therefore z upon 3, ठीक है, z upon 3 is equal to 30 minus 3. Therefore z upon 3, 30 minus 3 क्या होगा? 27, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनी, क्या बनी आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे? थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। सो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई z अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 27। देयरफॉर 3 1 जा 3 1 जा, z इज इक्वल टू 27 3 जा, 27 3 जा क्या होगा? 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 7 8 81। सो 81 होगा, ठीक है, 81, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो 9th वाज द एंड। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 5 है, उसमें उल्टा करना है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। आपको इक्वेशन दी हुई है और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन 6 है, जो कह रहा है उसमें भी इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है और आपको उसमें फिलहाल मैंने अभी आपको जो कराया मैं वैसा सेम आपको कराती हूँ। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.4 पेज 91 पे हम करते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट रबिंग इट ऑल। बच्चों एज यूजुअल मैंने फिर से सीक्वेंस बदल दिया सम का। मैंने अभी आपको एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करना सिखाया। वैसे ही कुछ सम्स पेज नंबर 91 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 है, इसलिए मैं साथ में कंटिन्यूटी में ले रही हूँ ताकि आपको ज्यादा आइडिया आए, ठीक है। फिर देखो वही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 पेज 91 आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। सो व्हाट इट सेज क्वेश्चन 1, सेटअप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम, ठीक है। इक्वेशन सेटअप भी करो सॉल्व भी करो, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में तो मैंने बोला सॉल्व करो, पर यहाँ तो देखो ये भाई साहब खुद बोल रहे हैं, एनसीईआरटी वाले खुद बोल रहे हैं भाई सॉल्व भी करो, ठीक है। सो इक्वेशन भी बनाओ सॉल्व भी करो, ठीक है। जो हमने किया वो यहाँ पे बोल के करना है, ठीक है। ये बोल रहा है हमें करना है। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। ए add 4 to 8 times a number, you get 60. So what is the answer? Answer is add 4 to 8 times. तो 2 का मतलब प्लस 4, add 4 मतलब प्लस 4, 8 times मतलब 8 मल्टीप्लाई अ नंबर आपको जो नंबर अच्छा लगता हो, x y z a b c, अ नंबर जो भी लो तो अ नंबर क्या लेंगे? x, ठीक है। अ नंबर आपके घर का जो भी लो, अल्फाबेट लेनी है, ठीक है। नंबर मतलब अल्फाबेट। सो 8 मल्टीप्लाई x प्लस 4 यू गेट मतलब इक्वल टू 60, ठीक है। एड
4 to 8 times a number you get 60. ठीक है, so इसको therefore 8x plus 4 is equal to 60. तो ये क्या हुई, ये हुई आपकी इक्वेशन. सो दिस इज योर इक्वेशन. ठीक है. अच्छा, अब क्या करेंगे, अब बनाएं 8x को अकेला, x वाले को अकेला बनाएं. सो therefore 8x is equal to 60 प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 होगा. ठीक है, प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4. therefore 8x is equal to 60 में से 4 गया, 60 में से 4 गया, डू इट. 60 में से 4 पीछे लिखेंगे. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था. 10 में से 4 गया 6, 5, 6 को काटा तो 5, 5 का 5 नीचे उतारो 56. सो इज इक्वल टू 56. therefore x को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आएगा डिवीजन में, 8 आएगा अपॉन में. सो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8. 8 को कट शॉर्ट करो, 8 1 जा 8, 7 जा. ठीक है, 8 7 जा 56. सो x इज इक्वल टू 7. therefore x इज इक्वल टू 7. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट देखें. a के बाद हम करेंगे b. ठीक है, a के बाद हम करेंगे b. सो व्हाट इज द b नंबर? 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3. ठीक है, b 1/4 ऑफ अ नंबर माइनस. ठीक है, 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4 ऑफ अ नंबर -4 gives 3. 1/4 ऑफ अ नंबर -4 gives 3. ठीक है, सॉरी 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 है, सॉरी 1/5. 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3. तो कैसे बनाओगे, फिर से बनाओ इक्वेशन. आंसर 1/5, 1/5 मतलब 1/5, 5th मतलब अपॉन में आएगा. ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और नंबर मतलब जो अच्छा लगे x ही ले लो. ठीक है, x सब x एक जो x है वो कॉमनली लिया जाता है. आपको a अच्छा लगे a लो, b c x y z जो अच्छा लगे. ठीक है, x कॉमनली लिया जाता है इसलिए मैं x ले रही हूँ. और नंबर मतलब x, माइनस मतलब माइनस, 4 मतलब 4, गिव्स का मतलब इक्वल टू 3. therefore 1x जा x अपॉन 5 -4 इक्वल टू 3. therefore x अपॉन 5 -4 इज इक्वल टू 3. -4 उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाए, अच्छा ये अपॉन में 5 है. ठीक है, ये बनी आपकी इक्वेशन. इसने इक्वेशन मानी थी. सो दिस इज योर इक्वेशन. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी. अच्छा, अब क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व भी करना है. हाउ विल यू सॉल्व इट? तो मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ द साइड्स. 5 मल्टीप्लाई x अपॉन 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3. सो देयरफॉर 5 1 जा 1x जा x माइनस 5 4 जा 20. ठीक है, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 5 3 जा 15. देयरफॉर x -20 इधर है तो +20, 15 + 20. therefore x is equal to 15 plus 20, 5 plus 0 5, 1 plus 2 3, 35. ठीक है, तो 1 plus 2 is 35. ठीक है, तो x is equal to 35. अच्छा, इसके बाद ये मैंने किया b नंबर. नाउ let us do c नंबर. ठीक है, let us do c नंबर. ये हमने किया 1/5 ऑफ अ नंबर -4 gives 3. ठीक है, c वाला करेंगे अभी. c1 खास मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जाए. सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट डज
वंस द सेंटेंस स्पीक्स, जब वो आप समझेंगे उसके बाद ही यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। सो अगर आप नहीं कर पाएंगे यू वोंट बी एबल टू सॉल्व। सो सी नंबर इज, इफ आई टेक सी, if I take 3/4 of a number, 3/4 of a number, 3/4 of a number, and add 3 to it, and add 3 to it, I get 21. I get 21, ठीक है। सो कैसे करेंगे आप फिर से देखें आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 ऑफ अ नंबर, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब x, ठीक है। अगर मैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, इफ आई टेक, अगर मैं, ऐसा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। मेन यहाँ से चालू हो रहा है, देखो यहाँ से 3/4 ऑफ अ नंबर मतलब 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर का मतलब x, मैं x लेती हूँ हमेशा। एंड एड मतलब प्लस, एड 3, एंड एड मतलब प्लस, एंड एड मतलब प्लस 3। आई गेट मतलब इक्वल टू, गेट का मतलब क्या होता है, इक्वल, आई गेट 21, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी आपकी। 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 मतलब 3/4, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर मतलब x, एंड एड मतलब प्लस 3 इज 21, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे, देयरफॉर 3x/4 प्लस 3 इज इक्वल टू 21, ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, थ्रू आउट 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। थ्रू आउट 4 को मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 3x/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 21, देयरफॉर 4 1 जा 4 1 जा, तो 3x प्लस 4 3 जा 12, 4 21 जा, 21 4 जा करें, 4 1 जा 4 2 जा 8, 84 होगा, ठीक है। सो 84, therefore 3x is equal to 84 minus 12, 84 में से 12 माइनस करें, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, दिस इज 72। so therefore 3x is equal to 72, so therefore x is equal to 72, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 3 को 72 से कैसे करेंगे, 3 72, 3 2 जा 6, 7 में से 6 के 1, 2 नीचे उतारें, 3 4 जा 12, ठीक है। सो 24, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 24 जा, सो x इज इक्वल टू 24, ठीक है। सो दिस वाज योर सी नंबर। सो अब हम करेंगे डी नंबर है, व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड, डी है when I subtracted 11 from twice a number, the result was 15, ठीक है। when I subtracted 11 from twice a number, the result was 15. So answer is, अच्छा, when I subtracted 11 from है, from मतलब ये वाला आगे आएगा, twice a number, twice मतलब 2, a number मतलब multiply x, twice वर्ड का मतलब होता है 2 multiply, ठीक है। a number मतलब x, a नंबर लिखा हुआ है ना, a नंबर उसका मतलब x लेना है, ठीक है। so twice a number वाला 2 multiply x,
ये आगे आएगा, फ्रॉम लिखा हुआ है ना इसीलिए। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्टेड 11। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 11। सब्ट्रैक्टेड 11, द रिजल्ट वाज, रिजल्ट मतलब इक्वल टू 15। So therefore 2x minus 11 is equal to 15। ये है आपकी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है। मुझे बताओ x का आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये खुद आपको करना है, सॉल्व इट। इसका सॉल्व आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ई नंबर बाकी सबका मैंने कराया है, अब आप करेंगे। ठीक है, मैंने बहुत सिखाया है आगे। ई है मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स, मुन्ना पीछे आंसर चेक कर लीजिएगा इसके, अगर आंसर निकालते हैं। मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। He finds the result to be 8। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ये भी देख लें। आंसर, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। फ्रॉम 50 है, फ्रॉम 50 है मतलब 50 आगे आएगा। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, 50 माइनस 50 माइनस क्या करना है? थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 मल्टीप्लाई। थ्राइस वर्ड का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई। थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज। नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या है? x। क्या सपोज करेंगे? x। ही हैज फ्रॉम, ही फाइंड्स द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट टू बी क्या है मतलब इक्वल टू क्या है? 8। फिर से देखो, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50, तो 50 ये है। सब्ट्रैक्ट्स का मतलब माइनस, थ्राइस मतलब 3, थ्राइस मतलब 3 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज। नंबर ऑफ नोटबुक्स को मैं x मान रही हूँ। ठीक है, जहां पे भी नंबर है, अ नंबर है, नंबर ऑफ नोटबुक्स है, मैं x मान रही हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई x क्या होगा? 3x। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 8। ठीक है, सो ये भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इक्वेशन बनी। सॉल्व इट इन होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व इट इन होमवर्क। ठीक है, ये हुआ हमारा DE। नाउ F। F नंबर क्या बोल रहा है? इबेनल, इबेनल थिंग्स ऑफ अ नंबर। इबेनल एक नंबर सोच रही है। ठीक है, इबेनल लड़की है और वो नंबर सोच रही है। सो F, इबेनल थिंग्स ऑफ अ नंबर। इबेनल एक नंबर सोच रही है, थिंग्स ऑफ अ नंबर। इफ शी एड्स 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन समझो। इबेनल एक लड़की है, she thinks of a number, एक नंबर सोच रही है। if she adds 19 to it, वो क्या कर रही है? 19 किससे ऐड कर रही है? नंबर से। सो आंसर, if she adds 19 to it मतलब x plus 19 to it मतलब नंबर जो इबेनल सोच रही है। सो x plus 19 and divides, divides मतलब इस तरह से, divide मतलब अपॉन, divides the sum, ये sum है ना, प्लस मतलब sum ही तो हुआ, ये sum ही तो है, SUM sum, by 5, divides the sum by 5, she will get का मतलब equal to 8। ठीक है, so this is your equation। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी। इसको आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, पीछे आंसर जरूर चेक करना। जी वाला, अनवर, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ ही takes away
7 from 5/2 of the number, the result is 23. The result is 23. ठीक है, सो कैसे करेंगे ये आंसर देखें। आंसर, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर, अनवर एक नंबर सोच रहा है। इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम, जो फ्रॉम है वो आगे आएगा फ्रॉम, तो 5/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, द नंबर मतलब x, ठीक है। 5/2 x, टेक्स अवे मतलब माइनस, क्या टेक अवे कर रहा है, -7। द रिजल्ट इज, इसका मतलब इक्वल टू 23, ठीक है। कैसे बन रही है इक्वेशन, फिर से देखो। फ्रॉम मतलब ये आगे आएगा, 5/2 मतलब 5/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, द नंबर मतलब x, टेक्स अवे मतलब -7, ठीक है। तो 5/2 x, तो देयरफॉर 5x/2 -7 इज इक्वल टू 23, ठीक है। सो ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन। और करेंगे इसको सॉल्व आप होमवर्क में, ठीक है, सॉल्व इट इन होमवर्क, ठीक है। तो यही आपके होमवर्क के 1 2 3 4 सम्स तो यही हो गए। लेट मी गिव अ फ्यू मोर। आपको होमवर्क में सिर्फ दो ऐसे सम्स दे रही हूँ। पेज 8.26 आर.डी. शर्मा, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, सिर्फ 2 क्वेश्चन ही होमवर्क में, और ये 4 सॉल्व करने, ठीक है। बहुत कम होमवर्क है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। क्या है होमवर्क आर.डी. शर्मा में, एक्सरसाइज 8.4 का, ये सारे तो करने ही है होमवर्क में। और आर.डी. होमवर्क एक्सरसाइज 8.26, सॉरी एक्सरसाइज 8.4 पेज 8.26 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, ठीक है। सिर्फ 2 ही सम्स हैं, करिएगा याद से। और मुझे व्हाट्सएप जल्दी से जल्दी करिएगा। सबसे पहला काम ट्यूशन का करके भेज देने का, फिर पूरा दिन शांति जल्द से चलें। थैंक यू।